हेलो जनतागण गणों, आज हम आपको सिखाएंगे सूट कैसे कटिंग करते हैं। तो प्रथम हम लेंगे उसकी लंबाई। लंबाई मतलब लेंथ को लंबाई, लंबाई को लंबाई। ओके, लंबाई लिया। उसके बाद फिर नीचे एक लगाई, वो ये है हिप का जो पहली वाला लगाई, ये कमर का और ये चेस्ट का। हिप मतलब जिसको गांड बोलते हैं, पछाड़ी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिप। कमर मतलब जो सिल्की होती है ना एकदम, जो जिनका देखते नहीं फिल्म में नज़र कमर पे जाता है, कमरिया, पतली कमरिया, वो है कमर। ओके, उसकी बाद फिर चेस्ट को क्या बोलते हैं? छाती, सीना और पता नहीं जो भी बोलते हैं ना, चेस्ट, छाती, सीना ये बोलते हैं। ठीक है, उसकी बाद फिर हम क्या करेंगे, इन सब की फिर हम माप लेंगे जिसका जितना है। इसका शायद कमर था, वो चेस्ट था 10 और 10 नहीं 40 था। 40 को 4 भाग किया तो 10 आ गई। ठीक है, और ये है कमर, उसका है 8.5। ओके, और ये इसका है हिप है इसका 11.25। ओके, तो अब लगाएंगे हम, इधर से हमने आधा इंची डाउन कर दिया। ओके, डाउन करने के बाद मेरी ये वाला दूसरा वाला स्केल है, दूसरा वाला स्केल खो गया, पता नहीं कौन लेके गया कम वक्त। तो अब देखिए यहाँ 6 की आधा 3 की आधा 1.5। तो अब मैं इसकी दूंगी आर्मोल। आर्मोल को क्या बोलते हैं? जैसे आर्मोल को बोलते हैं काक को बोलता है बाजू, बगल, जिससे बदबू आता है, छी, उसे बोलते हैं आर्मोल। ठीक है, उसे बोलते हैं आर्मोल, समझे? हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोग बताना क्या क्या बोलते हैं। जिसको सूंघते ही छी बदबू आती है उसको आर्मोल कहते हैं। तो आर्मोल मेरी खचर पचर इसलिए हो गई क्योंकि मैंने जो मेन फैब्रिक देखी उसमें गला बना हुआ था, जैसे बना हुआ नहीं रहता कपड़े में। तो फिर देखी जे भाई इतना बड़ा, फिर उसी हिसाब से फिर हमें आर्मोल शेप देनी है क्योंकि गला उसमें बनी हुई है पूरा। नहीं तो मैं बोट नेक की ये बना रही थी, उसको छोटी गला पसंद है, जो बोट नेक बना देना दी। तो बोट नेक में सबसे मैं आर्मोल ज़्यादा ही लेती हूँ, तो फिर मैंने कम कर दिए। देखो यहाँ 1 इंची कम कर दिया, तो इसलिए फिर ये पीछे कर दिया, समझे? ओके, तो आर्मोल डाउन उतना ही करना है। आर्मोल बोट नेक में थोड़ा और आगे जाते हैं, मतलब हम लोग जैसे इसकी 15 है तो हम लेंगे 15 की आधा 7.5 तो बोट नेक में। और इसकी क्या कहते हैं, बोट नेक नहीं है, ये बना हुआ है, इसकी गला है 7 बना हुआ है, वो सब करके मतलब 7 आ जाएगा, 7.5 है तो बना हुआ है, तो इसीलिए फिर कम कर दिए इसको। ओके, 6 लिए फिर मैंने। तो ये सब, और ये बीच में मैंने लगाई हूँ प्लेट का निशान। प्लेट में लगाती हूँ 4.5 पे 5 पे, कितना किसकी पीठ चौड़ा है उसी हिसाब से लगाती हूँ प्लेट। 4 से शुरू करती हूँ, 5 पे भी लग जाती है। ओके, तो इधर से हमने ऊपर से हमने 10 इंची नीचे लिए, जो उसके बाद फिर यहाँ इधर आधा इंची, इधर आधा इंची, इसकी यहाँ से ऐसे करके निशान, इसको बोलते प्लेट। ओके हैं, तो ये है सेंटर। ठीक है, तो इधर से मैं कर दूँगी फ्रंट वाले में ही, तो बैग में भी वो आ जाएगा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। काटेंगे पहले वो वाला बैग वाला पल्ला के हिसाब से काटेंगे, बाद में फिर इसकी फिर आर्मोल छटाई कर लेंगे। ओके, आप लोग भी ऐसे ही करना, ऐसे ही बिछाना कपड़ा, और मैं प्रेस करके बिछाती हूँ। ओके, देखो, और इसको काट लगाना हमेशा। इसको क्या होता है, जब आप कपड़ा किधर भी खिचक पिचक जाए ना, जहाँ जहाँ काट है, क्योंकि अभी तो अपने पूरा वहीं जाके अटकेगी कपड़ा, चाहे जितना भागे हो करे, काट लगाने की मतलब ये है।
तो यहाँ ही इसका जॉइन होना है तो जॉइन होना है, समझे, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये कट गई आपकी अस्तर। अब कटेंगे हम फैब्रिक। उससे पहले हम बैक वाला पल्ला साइड करेंगे और हम फ्रंट वाला पल्ला हम सटाई कर देंगे। इसकी बगल जो बदबूदार होता है उसको छाट दूँगी। ओके, तो इसको छाट दिया। तो अच्छा, ये कैंची भी ना मेरी ना कुछ धारी नहीं है, खा गई धार। ये है, ये भी मैंने प्रेस करके लाई हूँ। हाँ, तो मैं नीचे बैठ के काटती हूँ, आपको पता है, घर में। तो इसको भी मैंने प्रेस करके वो करके लाई थी। ये देखो, मैंने बोली थी नहीं गला बना हुआ है, गला बना हुआ देखो। हाँ, तो उसी हिसाब से हमें फिर कटिंग करना होता है। और फिर ये गला फैला हुआ है, गला में फिर प्लेट डलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो ना 4.5 है, इतना फैला हुआ गला है। तो मुझे गला की चौड़ाई 2.5 इंच चाहिए, 2.5 पौने 3। ओके, तो मैं जब इसको मैं सिलूँगी ना तब मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। जो अगर गला अगर बना हुआ आता, अगर उसको फैला हुआ आता है ज़्यादा, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा छोटा होता है किसी का, जैसे कोई मेरे पास आया है 5 भी गला आया है, मतलब फैला हुआ 5 ऐसे छोटा, और उनको चाहिए जैसे हेवी साइज, उनको चाहिए 7 चाहिए, 8 चाहिए। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, वो भी दिखाऊंगी मैं कभी, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं मेन फैब्रिक में, और मैंने फैब्रिक से इसीलिए ज़्यादा ले लिया, ये बदबूदार जहाँ नहीं है, क्या कहते हैं इसका नाम, आर्मोल, जहाँ बदबूदार कह रहे हो, इसलिए मैंने खींच के लिया। जब मुझे उधर प्लेट डालनी है तो थोड़ा सा मैं आगे से लूँ। देखो, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही लिया इस पर, क्योंकि प्लेट जब डालूँगी ना तब फिर ये कपड़ा जब बिछाऊँगी प्लेट डाल के, तब वो फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और बाद में इसको मैं छटाई भी करती हूँ अच्छा से, तो इसीलिए अभी ज़्यादा करके ले लिया। ओके, अब लोग भी ऐसे ही करना। ऐसे कपड़े की बचाने के, देख रहे हो कैसे कटिंग की हूँ, थोड़ी सी तिरछी जाके ऐसे, क्योंकि मैं प्लेट डालूँगी आगे। प्लेट डालने के बाद जितना वो उसके साथ बिछाऊँगी, जितना फिर प्रेस मार के फिर देखूँगी ये कहाँ तक आती है, ठीक है। तो ऐसे करना है। आप लोग भी जब बना हुआ होता है और गला फैला हुआ रहता है तब ऐसे करना। ओके, तो अब बैक पल्ला, फ्रंट पल्ला कट गई। अब हम लेंगे बैक पल्ला, फ्रंट मतलब आगे का, वो कट गई। अब बैक पल्ला, बैक पल्ले में बिछा लिया। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये देखो इसमें आएगा प्लेट, तो मैंने उसमें फ्रंट में प्लेट लगाया तो बैक में भी उतर गई। तो मैं पहले प्लेट को ही ठीक कर रही हूँ, मैंने कहा प्लेट पहले ठीक हो जाए, हैं, उसके बाद फिर इसी में हमें प्लेट डालना है। ओके, और यहाँ पर भी देखो निशान आ गई है, और मैं माप रही हूँ जो प्लेट ठीक है, 4 पे है तो सही है, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल सही है प्लेट। तो अब मैं इसको बस, इसमें तो कोई गला वाला बना हुआ नहीं है, फिर मैंने ऐसे इसको रख के कट दिया। और इस पे भी मैं बड़ा के कट लिया, क्योंकि ना मुझे आदत है थोड़ी सी, जब अस्तर की कपड़ा कटने के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा काट लेती हूँ। मुझे